क्या आप उनमें से हो जिसे हर एक छोटी बात, बड़ी बात या लाइफ का कोई भी इंसिडेंट या कोई भी कुछ बोल जाए, कह जाए, उस पे बहुत ओवरथिंक करते हो? क्या आप उनमें से हो? कभी सोचा है कि हम क्यों इतना हर चीज़ के लिए सोचते हैं और क्या उसका फ़ायदा होता है? एट द एंड उसका आउटकम निकलता क्या है? मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरा भी नेचर ऐसा था कि जैसे अगर मुझसे किसी ने किसी भी तरीके की अगर छोटी सी भी हेल्प मांगी, तो मेरे दिमाग में रहता था कि मैं कैसे उसको करूँ। और मैं इस तरीके से उस चीज़ में इंडल्ज हो जाती थी कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को अफेक्ट करती थी। लाइक मुझसे जैसे मुझे लगता था मैं कैसे इस इंसान को मतलब वो दे दूँ जो उसको चाहिए, या जिस तरीके की भी मेरे से चीज़ें बन पाएँ मैं कर पाऊँ। तो इस तरीके का नेचर था जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा थिंकिंग करती थी, ओवर थिंकिंग करती थी। और धीरे 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 ये मेरा पैटर्न बनता चला गया। और ऐसे बहुत लोग भी होते हैं, लाइक दे वॉन्ट टू हेल्प ईच अदर, या उनके पास कोई भी आए तो उन्हें लगता है कि अगर हम कर पाएँ तो ज़रूर करें। और उसमें कोई बुराई नहीं है, करना भी चाहिए। बट बुराई क्या है ना, कि जब उस चीज़ को इतना हावी कर लेते हैं हम, या ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिस चीज़ के लिए हम इतना सोचते हैं जिसकी हमें शायद ज़रूरत भी नहीं है। एंड पता नहीं क्यों ये एक नेचर में बन जाता है कि छोटा सा कुछ भी इंसिडेंट हो जाए या कुछ भी हो जाए, आपके माइंड में एक क्लॉक जैसा चलता रहता है। और वो इस तरीके से आपको अफेक्ट करता है कि आपको मतलब उस टाइम पीरियड में नहीं पता चलता, बट आफ्टर सम टाइम आपको पता चलता है कि आपकी लाइफ कितनी अफेक्ट हो रही है। शायद फिज़िकली भी, इमोशनली भी, मेंटली भी आप बहुत अफेक्ट होते हैं और आपको पता नहीं कर लगता और आप इग्नोर करते हो चीज़ों को। लेट मी टेल यू वन थिंग, एक टाइम के बाद ऐसा रियलाइज़ होगा ना कि तुम्हें लगेगा कि तुमने कितना अपना टाइम, कितनी एनर्जी वेस्ट कर दी उन चीज़ों को सोचने के लिए जो परमानेंट भी नहीं थी। मतलब हम उन चीज़ों में अपनी एनर्जी लगा दिए जो हमारे इवन हाथ में भी नहीं थी, और हम बस करते चले जा रहे थे। क्यों? एक खुद का नेचर होता है शायद इसलिए कि हर चीज़ को सोचना है, हर चीज़ में इन्वॉल्व होना है। ट्रस्ट मी, इट विल किल यू। मतलब अंदर ही अंदर तुम्हें ख़त्म करता चला जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम कब ख़त्म हो जाओगे। और ये होता है ना, जो खुशियाँ ज़िंदगी की जो होती हैं वो ना सिर्फ झलक दिखलाजा की जैसा आती है, बस थोड़े समय के लिए। बाकी लाइफ ऊपर नीचे, अप डाउन्स में ही चलती है। एंड यू नीड टू प्रैक्टिस कि हाउ यू हैव टू स्टे हैप्पी, चाहे खुद के साथ चाहे लोगों के साथ। लोग ना समझ में आए तो खुद के साथ, बट एटलीस्ट खुद को तो पहचानो यार, खुद को तो समझो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपना एनर्जी, अपनी टाइम इन सब चीज़ों में तो बिल्कुल मत वेस्ट करो। लाइफ में जैसा भी टाइम हो, मैंने अपनी लाइफ में यही सीखा है कि हर टाइम एक वक्त के बाद गुजर जाता है और हम अपनी बहुत एनर्जी उसमें लगा देते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करके बहुत टाइम वेस्ट अपना करते हैं। आई थिंक लेट थिंग्स हैपन द वे दे वॉन्ट टू। लेकिन उतना मत सोचो कि तुम अंदर ही अंदर ड्रेन आउट हो जाओ, क्योंकि एट द एंड किसी को कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हारी लाइफ है, तुम ही सफ़र करोगे। और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, आई थिंक उसमें कोई बुराई नहीं है। टाइम ऐसा आ चुका है कि जब तक आप अपने में नहीं रहोगे, आप अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, नोबडी केयर्स अबाउट यू। तो इसलिए कोई बुराई नहीं है। अगर आप सेल्फ सेंटर्ड है, इट मीन्स कि आप अपने आप को प्रायोरिटी में रखते हैं। इट मीन्स कि आपके लिए कुछ आपकी वैल्यूज़ हैं जिनको आप देखते हो, जिनको आप चाहते हो कि लोग आपको उस चीज़ से मतलब रिस्पेक्ट करें, या उस चीज़ के लिए आपको वैल्यू करें, आपके लिए ये अफेक्ट करता है, तो ठीक है। अगर आपकी वैल्यू आप अपनी नज़रों में बनाते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। एटलीस्ट फालतू में लोग आपको हार्म नहीं करेंगे और आप अपना डिस्टेंस भी ईज़िली मेंटेन कर पाते हो। तो इसलिए कोई बुराई नहीं है, सेल्फ सेंटर्ड होने में भी कोई बुराई नहीं है। बस ये जो ओवर थिंकिंग होती है ना, ये बहुत मतलब बहुत तकलीफ़दायक होती है। इसलिए ओवर थिंकिंग से जितना हो सके उतना दूर रहना चाहिए। और सबसे बेस्ट तरीका जो मुझे लगता है वो यही है कि खाली मत बैठो। क्योंकि जब आप खाली बैठोगे तो आपका दिमाग बस वही सब चलेगा। बिज़ी रहो, चाहे तकलीफ़ में हो, चाहे जैसे हो, अपने आप को कहीं ना कहीं डल्ज रखो, इंगेज रखो। अच्छे लोगों के साथ उठो बैठो जो तुम्हें समझ पाएँ, और लाइफ तभी नॉर्मल चल पाती है। इट्स नॉट ईजी एवरी टाइम कि आप हमेशा अच्छे मूड में हो और आप हमेशा अपने आप को बाहर निकाल पाओ। कई बार आपको
शायद किसी की हेल्प की भी ज़रूरत पड़ सकती है, कई बार शायद आप खुद को भी ऊपर उठा पाते हो। इट डिपेंड्स कि कौन इंसान कैसा है, किसका नेचर कैसा है। पर्सनली मुझे लगता है मैं अकेले रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ, और मुझे लगता है कि मुझे खुद के लिए थोड़ा टाइम मिले तो मैं अपने आप को पुल अप कर पाती हूँ। ये मेरा तरीका है, हर किसी का तरीका अलग है। बस मोर ऑफ़ द स्टोरी ये है कि अपनी एनर्जी किसी भी चीज़ में इतना सोचने में मत निकाल दो कि तुम्हारी वो लाइफ इस तरीके से अफेक्ट कर जाए कि बाद में तुम कुछ चेंज ही ना कर पाओ। जो होना है वो वैसे भी होगा, तुम उसमें कुछ नहीं कर पाओगे। कुछ कर पाओगे तो कर लो, अगर नहीं कर पाओगे तो छोड़ो और होने दो जो होना है। और डरना किस चीज़ का यार, लाइफ एक ही बार मिलती है, डर डर के कब तक जीना है। इसलिए जो होना है वो होने दो।